तो क्या रजत दलाल अपने नए समीकरण से भैया बिग बॉस का गेम पलटकर सीधा सीधा जो फाइनलिस्ट टॉप 5 रहेंगे यानी कि टॉप 5 फाइनलिस्ट रहेंगे उसमें एंट्री ले पाएंगे? चलिए गाइस, मैं आपको अपडेट बताता हूं जो कि अभी रजत के नए नए समीकरण बने हैं जो उसने लगाना शुरू कर दिए हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं रजत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है और हो सकता है कि यहाँ पर बिग बॉस है उसका गेम भी पूरा का पूरा पलटा जा सकता है। देखो गाइस, आपको पता है घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ है, लेकिन इस नॉमिनेशन टास्क में रजत दलाल ने कुछ ऐसा माइंड लगाया है, कुछ ऐसा दिमाग लगाया है कि मेकर्स भी अब सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अब क्या करें, कैसे करें, इसका विक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जी हाँ, हमेशा मेकर्स से 2 कदम आगे रहते हैं रजत दलाल और मेकर्स भी नहीं समझ पाते कि भाई इस बंदे ने क्या उलट फेर कर दिया है। चलिए, यहाँ पर रजत दलाल को पता है कि इस वक्त घर में जो मेन कंटेस्टेंट है वो करणवीर है, शिल्पा है और यहाँ पर चुमदारांग है, क्योंकि वो जिस ग्रुप की तरफ ज्यादा दिखता है वो यहाँ पर विवियन और विवियन, अविनाश और ईशा है। अगर यहाँ पर इन तीनों की बात करें तो अविनाश और ईशा ऑलरेडी रजत दलाल के साथ ही नजर आते हैं। ठीक है, जो उसका ग्रुप है उसमें 2 लोग बाहर हो चुके हैं और 2 अभी बचे हुए हैं, कशिश और सारा। ये रजत दलाल को कहीं ना कहीं पता लग गया है कि भाई जैसे वो 2 चले गए हैं तो ये भी 2 जा सकते हैं, है ना, अगले हफ्ते, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ, ये चीज है, रजत दलाल को अच्छे से पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह से दिग्विजय को निकाला गया वैसे मेरा भी एविक्शन हो सकता है। तो उसने वो वाला ग्रुप छोड़कर, मतलब कि उन दोनों को साइड रखकर उसने कुछ नए समीकरण तैयार करने की कोशिश की है कि फिलहाल मुझे फिनाले में जाना है। रात वो बोलते हुए नजर आ रहे थे कि देखो, अगर पहले आउट हो जाओ तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बिल्कुल करीब पहुंचकर आउट होते हो तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट होता है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये रात वो बात करते हुए नजर आ रहे थे। अब उन्होंने नए जो समीकरण बनाए हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब उसने बोला है कि भाई ईशा और अविनाश तो मेरे पास है ही, तो अगर मुझे नॉमिनेशन में जिसको नॉमिनेट करना है, मैं करणवीर को नॉमिनेट नहीं करूंगा, वो मेरा दुश्मन है माना, लेकिन मैं उसको नॉमिनेट नहीं करूंगा। शिल्पा भी मेरी दुश्मन है माना, लेकिन मैं उसको नॉमिनेट नहीं करूंगा। चुम को मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा, चुम के साथ मेरी लड़ाइयां भी हो रखी है, लेकिन फिर भी मैं उसको नॉमिनेट नहीं करूंगा। फिलहाल इनके साथ मैं दोस्ती बनाता हूं। जी हाँ, नए समीकरण बनाकर उसने दोस्ती बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मेकर्स क्या सोच रहे हैं कि हम यूज करेंगे करणवीर, शिल्पा और यहां पर इसके साथ साथ करणवीर, शिल्पा और चुम का, कि उसको भैया बाहर कर पाए, है ना, उसका एविक्शन कर पाए। लेकिन रजत ने पहले समीकरण बनाकर इन तीनों के साथ भैया गठबंधन करने की कोशिश की है, समीकरण बनाने की कोशिश की है कि तीनों को उसने नॉमिनेट नहीं किया, उसने यहां पर विवियन को चूज किया। क्यों? उसको पता है कि ये तीनों मेरे साथ आ जाएंगे। ठीक है, तीनों मेरे साथ आ जाएंगे, अगर इनको मैं छूंगा नहीं, इनको मैं टच नहीं करूंगा, ये तीनों मेरे साथ आएंगे। दूसरी बात, विवियन को अगर मैं नॉमिनेट कर देता हूं तो उससे ईशा और अविनाश पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अविनाश ऑलरेडी विवियन को कर चुका है, तो उससे मेरे से दूर नहीं जाने वाला। वो भी मेरे पास रहेगा, ईशा भी मेरे पास रहेगी, 5 लोग मेरे साथ रहेंगे। और रही श्रुतिका की बात, तो श्रुतिका के साथ तो चलो ठीक है, मैं कर लूंगा गठबंधन। और उसने एक दूसरा जो एविक्शन नॉमिनेशन में जिसको डाला है वो है चाहत पांडे, तो उसने सोचा है कि अगर चाहत पांडे और विवियन इन दोनों को कर देता हूं तो विवियन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहत का भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहत का एविक्शन है वो पहले ही हो जाएगा। तो इस वक्त उसे जो लग रहे हैं कि जो मेन है करणवीर, शिल्पा और चुम, ये कहीं ना कहीं गेम खराब कर सकते हैं मेरा। जब जरूरत आएगी मुझे बाहर करने की, तब ये वोट आउट करके मुझे बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे में उस बंदे ने वहां से भी तीनों को खींचा है और इधर अविनाश और ईशा तो है ही, ओनली 1-2 को बाहर नॉमिनेट करके बंदे ने पूरा समीकरण बना दिया है, यानी 5 लोग अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। भले मेकर्स ने उनका ग्रुप खत्म कर दिया लगभग, है ना, सारा और कशिश है जो कि इस हफ्ते जाते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन बंदे ने भैया 5 लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है, 2 तो है ही, 3 को और को खींचने की कोशिश की है। अब मेकर्स भैया दुविधा में फंस गए हैं
मेकर्स इन्हीं का यूज करके रजत दलाल को बाहर करना चाहते थे कि मेकर्स यहाँ पे टाइम कोड करण कशिश नहीं करण शिल्पा और चुम इनको बनाकर सीधा सीधा एलिमिनेशन है वो करना चाहते थे रजत दलाल का। लेकिन रजत दलाल ने भैया मेकर्स पर पलटी मारते हुए उन तीनों को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। यानी दो लोगों को जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है वो है यहाँ पर विवियन डी सैना और चाहत पांडे। तो उसके साथ बाद में जाकर वो करणवीर के साथ बैठते हुए नजर आते हैं, चुम के साथ बैठते हुए नजर आते हैं, शिल्पा के साथ बैठते हुए नजर आते हैं, विवियन अविनाश और ईशा के साथ बैठते हुए नजर आते हैं। तो ये है फिलहाल रजत के नए समीकरण कि मुझे यहां पर आगे तक जाना है, टॉप 5 में जाना है। तो क्या ये यूज करके वो टॉप 5 में जा पाएगा? मेरे हिसाब से देखो रजत अपने समीकरण लगा रहा है। कौन लगाता है यार, मतलब कि इतना माइंड कौन लगाता है? नहीं लगाता कोई। बस लोग ये सोचते नहीं अगर मुझे जनता बचा रही है तो जनता अपने आप टॉप 5 में ले जाएगी। लेकिन नहीं, रजत अगर समीकरण लगा रहा है तो शर्म करो मेकर्स, शर्म करो कि भाई कोई बंदा अगर इतना अच्छा गेम खेल रहा है, आगे तक जाने के लिए इतने ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, तो तुम क्यों इतना मतलब कि उसके पीछे पड़े हो, उसको एलिमिनेशन करना चाहते हो? तो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से सोचना चाहिए यहाँ पर मेकर्स को, क्योंकि तुम्हारा कोई इस तरह से गेम नहीं खेलता है जैसे रजत दलाल खेल रहा है। भाई हर टास्क में वो समीकरण लगाता है, तो भाई कौन ऐसे खेलेगा? चलिए, ये मेकर्स का जो भी अपना है। लेकिन गाइज अब किसी भी वक्त एविक्शन होगा जिसकी अपडेट मैं आपको इंस्टा पर दूंगा, तो भाई फॉलो कर लेना है, क्योंकि किसी भी वक्त किसी का भी मिड वीक एविक्शन हो सकता है। तो याद रखिएगा, अभी फॉलो कर ले और मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर। लेकिन रजत के नए समीकरण है, क्या उसको टॉप 5 में पहुंचा पाएंगे? क्योंकि बात कहीं ना कहीं सीधी बाद में मेकर्स पे चली जाएगी कि अगर ये वाला उनका काम ना करता है कि करण का यूज करके, शिल्पा का और चुम का यूज करके हम निकाल पाएंगे, अगर ये वाला तरीका काम नहीं किया फिर कोई और तरीका भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो देखो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि भाई कोई अगर इतना अच्छा गेम खेल रहा है, बिल्कुल एंडिंग में पहुंचकर भी वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जनता पर छोड़ दे, नहीं, वो खुद से खेल रहा है। तो फिर भाई तुम नहीं लेके जा रहे हो तो इससे घटिया चीज क्या हो सकती है? मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर और आपको बताता हूं बिग बॉस के साइड से जो बड़ी अपडेट आ रही है। थोड़ी देर के अंदर मिलते हैं, मैं मिलता हूं थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच गाइस, और फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि इंस्टा पे मैं सारी अपडेट बता